हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडेंसर की कैपेसिटी के बारे में बताना है। कंडेंसर की कैपेसिटी जो कि हम हार्स पावर में कैलकुलेट कर लेते हैं। कंडेंसर की कैपेसिटी में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हम कंडेंसर की कैपेसिटी को बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि कंडेंसर का साइज़ हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि कंडेंसर की कैपेसिटी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गो टू स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, इस कंडेंसर के कैपेसिटी यानी हॉर्स पावर का दारोमदार तकरीबन 5 चीज़ों पर होता है, ठीक है ना, ताकि ये हमें कितनी कैपेसिटी का हीट इस रेफ्रिजरेंट से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसका दारोमदार 5 चीज़ों पर होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें? नंबर फर्स्ट कि जो ट्यूब का लेंथ है, ट्यूब का लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, टोटल जो लेंथ है इस कंडेंसर के, ये लेंथ डिपेंड करता है कंडेंसर की कैपेसिटी पर, ठीक है ना। तो फर्ज कर लें कि अगर ये लेंथ है हमारे पास तो ये 23 फुट का लेंथ है, फर्ज कर लें, ठीक है ना। अब अगर मैं इस कंडेंसर का जो लेंथ है वो 23 फुट से कम करके 16 या 17 फुट तक इसको रहने दूं, तो इसका मतलब कि मैंने 1/6 हॉर्स पावर का कंडेंसर को कम कर दिया, उसकी कैपेसिटी को मैंने कम कर दिया। अब यही कंडेंसर जो है ना ये 1/8 हॉर्स पावर का कंडेंसर कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर फर्ज कर ले मैंने इस 23 फुट के कंडेंसर का ट्यूब 23 फुट से बढ़ाकर 30 फुट या 32 फुट तक मैंने पहुंचा दिया, तो इसका मतलब कि यही कंडेंसर जो 1/6 हॉर्स पावर का है ये बढ़ जाएगा कितने तक? 1/5 हॉर्स पावर तक, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप ट्यूब का लेंथ बढ़ाएंगे तो कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर आप ट्यूब का लेंथ कम करेंगे तो कंडेंसर की कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कंडेंसर की हॉर्स पावर में, कंडेंसर की एचपी में, वो है ट्यूब का डाया, ठीक है। फर्ज कर ले ये ट्यूब जो है ये 3/16 डाया का है, 3/16 इंच के डाया का है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कंडेंसर का डाया 3/16 से भी कम करूंगा तो इसका मतलब कि मैं इस कंडेंसर की एचपी को मज़ीद कम कर रहा हूं। और अगर मैंने इस कंडेंसर का जो डाया है 3/16 से बढ़ा के इसको मैंने 1/4 का डाया लगा दिया, यानी 1/4 का ट्यूब लगा दिया 23 फुट का, तो इसका मतलब कि मैंने 1/6 हॉर्स पावर के कंडेंसर को बढ़ाकर 1/5 के हॉर्स पावर में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडेंसर की एचपी को कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो है ट्यूब का जो थिकनेस होता है। मिसाल के तौर पर आप इस कंडेंसर के अंदर देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक छोटा कंडेंसर है सिर्फ आपको बताने के लिए। इस कंडेंसर का जो ये ट्यूब का जो डाया है, यहाँ पर देखें, इसका जो थिकनेस है, अगर ये थिकनेस आप बढ़ाते जाएंगे यानी मोटी गेज का ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कि कंडेंसर की कैपेसिटी आप कम कर रहे हैं। और अगर ये ट्यूब कम थिकनेस वाला इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कि कंडेंसर की कैपेसिटी इसके साथ बढ़ेगी। सिंपली आपको समझाने का मतलब यह है कि कंडेंसर का ट्यूब का जो थिकनेस है वो जितना मोटा होता जाएगा उतने ही कंडेंसर की कैपेसिटी कम होती जाएगी, और कंडेंसर का जो ट्यूब है उसकी थिकनेस जितनी कम होती जाएगी यानी जितनी बारीक होती जाएगी उतनी ही कंडेंसर की जो एचपी की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी थिकनेस कम होने की सूरत में ज़्यादा हीट बाहर की तरफ जो है ना ट्रांसफ़र होगा, और थिकनेस ज़्यादा होने की सूरत में कम हीट अंदर से बाहर की तरफ खारिज होगा, ठीक है। सो ये तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी या मटेरियल की जो बनावट है या मटेरियल की जो क्वालिटी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कंडेंसर है लोहे का बना हुआ है। अब ये 23 फुट का लेंथ है और ये जो है ना लोहे का बना हुआ है। अगर ये 23 फुट का सेम इस तरह का कंडेंसर मैं कॉपर का यहाँ पे लगा दूंगा तो डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी 1/6 हॉर्स पावर से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। कितनी ज़्यादा होगी? हो सकता है कि अगर मैं इसी सेम साइज़ का कॉपर का कंडेंसर लगाऊंगा तो उसकी कैपेसिटी हो सकता है कि 1/5 हॉर्स पावर के बराबर हो, ठीक है ना। सो ये चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंडेंसर की कैपेसिटी को इफेक्ट करने का। नंबर 5वां जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फिन्स इस पे चढ़ाए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं ये जो फिन्स इस पे चढ़े हुए हैं, इन फिन्स की तादाद अगर किसी भी कंडेंसर पर आप बढ़ाएंगे तो उससे कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर इस फिन्स की तादाद आप कम करेंगे
तो उससे कंडेंसर की कैपेसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये जो ट्यूब का लेंथ है ये है 23 फुट या 24 फुट, आप जो भी इसको मर्जी समझ लें। अब इस पर जो फिन्स चढ़ाए हुए हैं वो है, फर्ज कर ले कि 50 नंबर ऑफ फिन्स हैं, ठीक है ना, और ये 1/6 हार्स पावर का कंडेंसर है। अब अगर मैं ये कर लूँ कि इनके दरमियान में और फिन्स ऐड कर लूँ और टोटल 80 नंबर्स ऑफ फिन्स इस पर चढ़ा दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1/6 हार्स पावर का जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी कितने तक, 1/5 हार्स पावर तक, ठीक है। और अगर मैं इन 50 फिन्स को इसकी तादाद कम करके 25 या 26 या 30 फिन्स जो है ना यहाँ पर रहने दूँ, तो इसका मतलब मैंने 1/6 हार्स पावर की कैपेसिटी को मज़ीद कम कर दिया। और कितना कर दिया, मिसाल के तौर पर 1/8 हार्स पावर कर दिया, ठीक है ना। सो फिन्स का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिन्स ही की वजह से जो कंडेंसर की ये सरफेस है इस सरफेस में जो है ना ये इजाफा कर देता है। और जितना ये फिन्स जो है ना इस पर ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा कंटेक्ट में हवा इसके साथ टकराएगी, और ज़्यादा हवा जब टकराएगी तो वो ज़्यादा हीट इससे लेने की उसकी कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कंडेंसर जो है ना वो ज़्यादा हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो वो बाहर एटमॉस्फेयर में खारिज करेगा, ठीक है ना। सो ये पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। नंबर छठा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अननेचुरली है इसमें, कि जब कंडेंसर पर जंग जो है ना वो बन जाता है या ट्यूब के इंटरनल साइड पे या ट्यूब के एक्सटर्नल साइड पे, तो उस जंग की वजह से भी कंडेंसर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर कि अगर ये 1/6 हार्स पावर का कंडेंसर है और इस पर जगह जगह पर जंग जो है ना वो आ जाता है, बन जाता है, तो उस जंग की वजह से इस कंडेंसर की जो कैपेसिटी है ये 1/6 हार्स पावर से कम होके 1/8 हार्स पावर का कंप्रेसर ये बन जाएगा, ठीक है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताना है, और वो ये है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास 2 कंडेंसर है, ठीक है ना। ये एक कंडेंसर ये है हमारे पास, आप देख लें, और एक कंडेंसर ये है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक कंडेंसर हमारे पास ये है, ठीक है ना। अब इस पे आप फिन्स देखें, इस पर फिन्स की तादाद ज़्यादा है, और उस पर भी आप फिन्स देखें, उस पर फिन्स की तादाद कम है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें मैं लेट सपोज कहता हूँ कि अगर इन दोनों के ट्यूब का लेंथ जो है वो एक जैसा है, फ़र्ज़ कर ले, ठीक है, दोनों के ट्यूब का लेंथ जो है वो एक जैसा है और दोनों के ट्यूब का जो डाया है वो भी एक जैसा है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी कौन सी कंडेंसर की ज़्यादा होगी, इस कंडेंसर की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो फिन्स है इस पर वो ज़्यादा चढ़ाए हुए हैं, तो इस पर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर जो है ना इसके कांटेक्ट में आएगा, और इससे जो हीट है वो ज़्यादा मिकदार में बाहर की तरफ रिमूव होगा, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडेंसर की जो HP का दारोमदार होते हैं, किन चीज़ों पे होता है, यही एक्सप्लेन किया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंडेंसर की प्रॉपर जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह कर सकते हैं। भाई कौन सा कंडेंसर, जिस कंडेंसर पे कितने फिन्स होने चाहिए, कितना इसका लेंथ होना चाहिए, कितना इसका डाया होना चाहिए, तो ये कितने हार्स पावर का कहलाएगा, ये मैं इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।